मार्जिन एंड पैडिंग, ये वो डाउट्स हैं जो मोस्टली बिगिनर कोडर्स फेस करते हैं। तो मुबारक हो, तुम अकेले नहीं हो एंड इसे तुम अपने वेब डेवलपमेंट की जर्नी में बहुत बार यूज़ करोगे। तो उस हिसाब से तुम इसे थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी कह सकते हो। सो हाउ आर दे यूज्ड एंड व्हेन वी नीड टू यूज़ मार्जिन एंड पैडिंग। तो इन दोनों ही क्वेश्चंस को हम इस क्लास में कवर करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल कोड, रियल एग्जाम्पल्स एंड लास्ट में MDN रिसोर्सेज, जिससे तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स बिगिन। बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ बॉक्स मॉडल। तो सबसे पहले इस इमेज को देखो। तो अभी कुछ समझ में नहीं आया ना, तो पहले मुझे देखो। तो यहाँ मैंने सेम एट्रीब्यूट्स के साथ में दो कंटेनर बॉक्स क्रिएट कर रखे हैं एंड दोनों को नेम प्रोवाइड किया है बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्जिन की। मैंने कहा बॉक्स 1 को मार्जिन दे दो 20px। तो बॉक्स 1 के टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट एवरी साइड से 20px का स्पेस मिल गया है। अगर मेरे शब्दों में समझें तो बॉक्स 1 के एवरी साइड में कोई दूसरा एलिमेंट 20px तक नहीं आ सकता है, या ये कह लो कि ये खुद उन सब से 20px का एक फासला बना के रखेगा। तो यही सेम चीज़ हम एक बार बॉक्स 2 पर भी अप्लाई करके देखते हैं। तो कुछ वैसे ही एवरी साइड 20px का एक स्पेस क्रिएट हो गया है। अब एक और चीज़, तुम मार्जिन को किसी एक पर्टिकुलर साइड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा बॉक्स 1 को मार्जिन लेफ्ट 20px। तो अब सिर्फ लेफ्ट साइड में स्पेस क्रिएट होगा, जैसा कि तुम्हें यहाँ दिख रहा है। वैसे ही अगर मार्जिन राइट यूज़ करते हैं तो अब सिर्फ राइट साइड में स्पेस क्रिएट हो रहा है। एंड वैसे ही ये कुछ मार्जिन टॉप एंड बॉटम के लिए भी वर्क करता है। तो अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, कि तुम किस तरह मल्टीपल साइड्स के लिए मार्जिन शॉर्टकट को यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल बॉक्स 1 को मैंने कहा मार्जिन 10px एंड 30px। तो क्या होगा, ये इसके टॉप एंड बॉटम साइड में 10px एंड लेफ्ट एंड राइट साइड में 30px का स्पेस क्रिएट हो जाता है। तो फर्स्ट इज़ फॉर टॉप एंड बॉटम एंड सेकंड इज़ फॉर लेफ्ट एंड राइट साइड। एंड इसी तरह अगर हम 4 साइड्स पर डिफरेंट मार्जिन को देना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। जैसे यहाँ मैं 30 के बाद 50 एंड 60px को ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट को हमने डिफाइन कर दिया है। हाँ, यहाँ थोड़ा चेंज हो जाता है। नाउ सी व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो जैसा हमने कहा था वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई हुई है। 10, 30, 50 एंड 60px मार्जिन अप्लाइड ऑन अवर डिफरेंट साइड्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो अब यही कॉन्सेप्ट हम MDN पर विजिट करके देखने वाले हैं। तो जैसा मैंने बताया, जब हम सिंगल टाइम डिफाइन करते हैं तो मार्जिन हमारे एवरी साइड पर अप्लाई हो जाती है। एंड जब हम 2 टाइम्स डिफाइन करते हैं तो फर्स्ट इज़ फॉर टॉप एंड बॉटम एंड सेकंड इज़ फॉर लेफ्ट एंड राइट। अब बाकी तुम भी खुद यहाँ विजिट करके चेकआउट कर सकते हो। लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। सो आई होप तुम्हें यहाँ तक मार्जिन समझ में आया होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि तुम्हें समझ में आ गया। #I know। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू अवर सेकेंड पॉइंट विच इज़ पैडिंग। तो अगर तुम्हें मार्जिन समझ में आया होगा तो पैडिंग तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि यूज़ करने का तरीका सेम है, बट किसके लिए यूज़ करना है वो डिफरेंट है। तो हमने जाना कि मार्जिन जो है वो अपने से आउटसाइड जो अदर एलिमेंट्स हैं उनसे स्पेस बनाता है, बट पैडिंग जो है वो थोड़ा अंदर का मामला है। मेरा मतलब पैडिंग अपने इनसाइड कंटेंट एंड बॉर्डर के बीच स्पेस क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। चलो देखते हैं। पहले इन बॉक्सेस को थोड़ा सेंटर में लाते हैं। तो कंटेंट में हमारे पास H1 है एंड बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2 इन दोनों के पास बॉर्डर है। तो H1 को हमने कहा पैडिंग दे दो 15px। तो अब यहाँ देखो, हमारे कंटेंट एंड H1 के बीच जो 15px का स्पेस क्रिएट हुआ है वो पैडिंग की वजह से एवरी साइड अप्लाई हुआ है, बिकॉज सिंगल टाइम डिफाइन करने पर ये एवरी साइड अप्लाई होता है। और मार्जिन की तरह पैडिंग को भी तुम किसी पर्टिकुलर साइड या मल्टीपल साइड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एक और एग्जांपल समझते हैं।
चलो 4 टाइम्स डिफाइन करते हैं। तो रिज़ल्ट हमारे सामने है। टॉप में 10, राइट में 20, बॉटम में 30 एंड लेफ्ट में 40px पैडिंग अप्लाई हुआ है। सो व लास्ट थिंग इज MDN। तो ये पैडिंग के लिए एग्जाम्पल कोड एंड लाइव रिजल्ट्स है तुम्हारे पास। तो MDN को विजिट करना मत भूलना। आज की ये क्लास इसी तरह ख़त्म होती है। तो आज के ये टॉपिक एंड क्लास तुम्हें कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं वो भी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब PV स्ट्रीम। फिर मिलूंगा तुमसे एक और दमदार टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय।